हेलो फ्रेंड्स, CIS में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं 23 अगस्त से 26 अगस्त तक। तो लेट्स सी। इसमें सबसे पहली न्यूज आपकी आती है थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया कंबोडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको ये याद रखना है कि इंडिया कंबोडिया कंबोडिया अगर आप देखते हो तो ही इट इज अ पार्ट ऑफ एशियन नेशन। सो कंबोडिया के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, सो इट इज अ एंट्री वे गेट वे टू एंटर इनटू द एशियन एशियन ग्रुप रिगार्डिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स। सो ये एक बढ़िया सी मीटिंग हो रही है, एंड जिससे आप देख सकते हो कि इंडिया कंबोडिया बायलेटरल ट्रेड जो है वो 36% तक ग्रो हुआ है। सो इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसे आप देख सकते हो कि नियरली $406 मिलियन का हमने बिजनेस किया है। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि अगर हम देखते हैं कंबोडिया को, तो इट इज द 8th लार्जेस्ट पार्टनर इन एशियन ग्रुप, जिससे हम नियरली 0.31% ऑफ द ट्रेड कर रहे हैं। और इससे हमें यह समझ में आता है कि इट इज अपकमिंग अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, जो हम ये इतना सा परसेंट जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ जाएगा। दूसरी आपकी न्यूज है इंडियन पोस्ट एक्सेलरेट्स डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन विथ डाक मित्र एंड डाक सेवा एप्स। जब इंडियन पोस्ट से रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल आता है, या जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस गवर्नेंस से रिलेटेड अगर आप देखते हो, या तीसरा अगर पीपल सेंट्रिक अप्रोच अगर आप देखते हो, ठीक, उसके बाद फिर जो अंत्योदया मॉडल है या सर्वोदया मॉडल है, उसमें आप ये एग्जांपल्स डाल सकते हो। क्योंकि आज आप देखिए, कितना भी आप बोल दीजिए कि गूगल मेल या जीमेल आप जो करते हो, सभी सभी जैसे रूरल एरियाज के लोग इतना अवेयर नहीं है उसके बारे में, तो उनके लिए आज भी जो इंडियन पोस्ट है वही सबसे ज्यादा काम करता है। तो उसके लिए इंडियन पोस्ट ने क्या किया है, जो डिजिटल एंड इंफॉर्मेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें इसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, जिसमें आप देखेंगे नाम क्या है, डाक मित्र। डाक मतलब इंडियन पोस्ट, ठीक है। सो डाक मित्र एंड दूसरा है आपका डाक सेवा, सेवा मतलब सर्विस। सो ये दो ऐप से क्या होगा, ये दो ऐप से इंडियन पोस्ट और ज्यादा स्पीडीली सर्विस डिलीवरी कर पाएंगे, मोर इफेक्टिव एंड इफिशियंट वे में वो सर्विस डिलीवरी करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे इसमें मैंने डाल दिया है कि इसमें जो डाक मित्र है उसका काम क्या है, जैसे पोस्टल वर्क फॉर द डिजिटल टूल्स। एंड दूसरा अगर आप देखेंगे डाक सेवा, तो डाक सेवा का क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोनों जो स्कीम्स है, ये दोनों स्कीम्स आपको जब भी आप इंडियन पोस्ट के बारे में देखेंगे या जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स के बारे में लिखेंगे, तो यू कैन पुट इट। मेनली इसका यूज आप करेंगे जीएस पेपर 2 में। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट अगर आप देखते हो थर्ड, जेनेसिस एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस EIR कोहोर्ट 3 लॉन्चेस जेनेसिस नेक्स्ट जेन स्टार्टअप समिट। अभी देखिए, आपका यूपीएससी देखो या कोई भी एग्जाम देखो, इस बार के मोदी जी की स्पीच भी देख लीजिए। मोदी जी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है यंगस्टर्स के ऊपर, जेंजीज के ऊपर। और रिसेंटली जो दूसरा एक मोदी जी का वीडियो आया था, उसमें मोदी जी ने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके बारे में फोकस किया है। तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्टार्टअप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में आ सकता है, या जीएस पेपर 1 में भी आ सकता है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि यंगस्टर जो है दे आर द रियल ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, जेनेसिस। तो जेनेसिस नेक्स्ट जेन स्टार्टअप समिट, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है, इसका एम क्या है, सपोर्टिंग एंड एक्सेलरेटिंग स्टार्टअप पर्टिकुलरली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आप देखते हो ये इंडिया कॉल्स फॉर डाइवर्सिफाइड एडिक्वेट प्रेडिक्टेबल सस्टेनेबल इंटरनेशनल फाइनेंस फॉर लैंड रिस्टोरेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए, मैं पिछले 3 एपिसोड से ये टॉपिक को बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग द डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, COP17 हुई है, कहा, मंगोलिया के उलान बातार में। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप ये डाल सकते हो। ठीक है, फॉर द लैंड रिस्टोरेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये डालेंगे। याद रखिए दोस्तों। ठीक है। दूसरा, ये आपको पंचलाइन मिल लेती है, लैंड रिस्टोरेशन इज नॉट अ कॉस्ट बट द इन्वेस्टमेंट इन फूड वाटर बायोडाइवर्सिटी। ये आपकी पंच लाइन जो है ना, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है।
इसके बाद आपकी न्यूज आती है RBI's USD INR swap facility sparks the unprecedented forex inflow into India. बीच में आप देखिए बिकॉज ऑफ द यूएस ईरान वॉर एंड बिकॉज ऑफ द रुपीज डिप्रिसिएशन हमारे रुपीज की वैल्यू यूएस डॉलर के कंपैरिजन में 96 रुपीज तक गई थी। उस टाइम आरबीआई ने ये स्टेप लाया था यूएसडी आईएनआर स्वैप फैसिलिटी, जिससे आरबीआई ने जो किया था, जो हमारे एनआरआईज है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो वहां से जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, आरबीआई का कहना था कि वो फॉरेक्स जो है वो आरबीआई को शेयर करे या आरबीआई में स्टोर करे, जिससे जिससे उनका जो सेविंग्स है या जिसको आप रेमिटेंसेस बोल सकते हो, ठीक है, वो सेव भी रहेगा और उनको कुछ प्रॉफिट भी होगा। क्यों? क्योंकि स्वैप फैसिलिटी जो है उससे रिगार्डिंग आरबीआई ने ये लाया था। और दिस इज द सक्सेसफुल स्कीम विच इज लॉन्च्ड बाय आरबीआई। आरबीआई का कहना है कि पिछले पिछले सिर्फ 3 हफ्तों में नियरली 73 बिलियन यूएसडी, दैट इज यूएस डॉलर, हमने सेव किया है। ठीक है, उसमें से टोटल 11 वीक्स, लेकिन पिछले 3 वीक्स में आपको वो जो बोलते हैं ना कि एकदम से ग्रोथ हुई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो आपको यहाँ दिखती है। तो ये आपको स्कीम पता होनी चाहिए, आरबीआई यूएसडी टू आईएनआर। ठीक है, स्वैप फैसिलिटी। स्वैप फैसिलिटी मतलब आपको डॉलर्स देंगे, आप जैसे एनआरआई हूं मैं, तो वो क्या करेगा, आरबीआई को डॉलर्स जो है, डॉलर्स में आरबीआई में स्टोर करेगा। ठीक है, या आरबीआई के इसमें डालेगा, और आरबीआई उसको फिर जो भी उसका कोई इंडिया के काउंटर पार्ट होगा, तो वहां वो आरबीआई उनको रुपीज में कन्वर्ट करके दे देगी। तो सर ये तो पहले से होता था पहले से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहले बिकॉज ऑफ द डिप्रिसिएशन काफी बार ये लोग सोचते थे, आरबीआई ने उनको अश्योरेंस दे दिया एंड एज द रिजल्ट ये स्कीम सक्सेसफुल हो गई। इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट है जैसे FCNRB, ये आप अगर देखेंगे तो इट इज फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस बैंक। ठीक है, तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, जो इंडियन बैंक्स है वो एनआरएस के जो फंड्स है, जो रेमिटेंसेस है, उसको वो स्टोर करेंगे, सेविंग्स रखेंगे एंड उसको फ्रीली कन्वर्टेबल फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, जिससे विन विन सिचुएशन रहेगी फॉर आरबीआई। आरबीआई के लिए विन विन सिचुएशन क्यों? क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास आ रहा है 73 बिलियन डॉलर्स। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था उसको हमने थोड़ा सा पॉज दिया। ठीक है, उसको अप्रिशिएट किया। ठीक है, तो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आरबीआई ने लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यूपीआई कंप्लीट्स 10 इयर्स ऑफ द डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन। यूपीआई के बारे में क्वेश्चन आने ही वाला है दोस्तों, क्योंकि जब भी 10 साल पूरे होते हैं, 15 साल पूरे होते हैं, 25 साल पूरे होते हैं, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। प्रीलिम्स में यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन एंड इवन इन मेंस यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो, ई कॉमर्स में आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। सो इसमें क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि 13,000 फोल्ड सर्ज इन द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, 13,000 गुना वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर इंडिया। पूरी दुनिया, जब मोदी जी ने जब बोला था ना कि हम डिजिटल इंडिया मिशन ला रहे हैं या डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ला रहे हैं, यूपीआई स्कीम ला रहे हैं, तो पूरी दुनिया हम पे हंसी थी। ठीक है, उनका कहना था कि ये लोग हैं डिजिटल डिवाइड ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, ये क्या करेंगे। बट आफ्टर 10 ईयर्स वी कैन प्राउडली से दैट कि हमने 13,000 टाइम्स हमने हमारे यूपीआई पेमेंट या ट्रांजेक्शन से उसमें बढ़ोतरी की है। तो दिस इज द अचीवमेंट फॉर अस। ये आपको याद रखना ही है, ये आपको लिखना ही है। आप देख सकते हो, दीज आर द फैक्ट्स, और ये आपको याद रखना है। 1.78 करोड़ ट्रांजेक्शन जो हुए हैं जब 2016 में था, और आज कितने, नियरली 25,000 करोड़ ट्रांजेक्शन। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरा आप देख सकते हो कि कितना, ये सब डेटा इन फैक्ट्स है, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, 314 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन हुआ है दोस्तों। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि ये जो यूपीआई है, ये सिर्फ अपने नेशनल लेवल में नहीं है, इंटरनेशनल लेवल में भी इंडिया ने 11 देशों के साथ ये डील साइन की है कि जिससे जो उनकी करेंसी रहेगी वो करेंसी आईएनआर में कन्वर्ट होगी और इजीली आप स्वाइप कर सकते हो या सेंड कर सकते हो। ठीक है, सो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सीबीएन बस द इंटरस्टेट हीरोइन सिंडिकेट। ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड आप ये याद रखेंगे, कौन सी स्कीम है, ब्लैक हॉक, जिसमें नियरली 18 केजी हीरोइन पकड़ा गया है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया, ऑपरेशन ब्लैक हॉक, ये नाम आपको याद रखना है रिगार्डिंग द ड्रग ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रमोजेस अमेंडमेंट्स टू मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में भी आया था, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों में भी आया है। तो ये टॉपिक आपको क्या करना है, ये टॉपिक को थोड़ा आपको पढ़ना है। ये इसमें क्या है, ये जो एक्ट है ये या ये जो रूल्स है, ये रूल्स में आपको ये याद रखना है कि जो पहले मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलते थे, जो सिरिंजेस थी, उसको जो प्रॉपर डिस्टिलेशन वगैरह करना था, उसके लिए जो मशीन्स एंड मशीनरीज है, उसके लिए आपको सेपरेट लाइसेंसेस वगैरह आपको लेने थे। सो गवर्नमेंट ने ये जो रूल्स लाए हैं, जो अमेंडमेंट्स लाए, इसमें इसमें क्या होगा, इसमें जो मल्टीपल टाइम्स आपको जो लाइसेंसेस लेने पड़ते थे वो अभी नहीं रहेगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगा, जिससे आप क्या करेंगे, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनल मंथन कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी। जब भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड आएगा तो यू कैन यूज इट, मंथन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये एक सिंपल से पॉइंट है, ये आप जब भी वो रोड सेफ्टी या डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देख सकते हो, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह भी आते हैं, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आप ये डाल सकते हो, रीजनल मंथन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑन रोड सेफ्टी। नेक्स्ट है सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर्स नमस्ते स्कीम। पिछले एपिसोड में भी हमने ये डिस्कस किया है, नमस्ते स्कीम देन दूसरा गरिमा स्कीम। दीज आर द टू स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू सैनिटेशन वर्कर्स। ये आप कहा इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप जीएस पेपर 2 में वल्नरेबल सेक्शन जो है वो अगर आप पढ़ते हो, या जीएस पेपर 1 में अगर आप आ, आ, जिसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्टिंक्शन या कास्ट इनइक्वालिटी जो है, वो जब आप लिखते हो तो आप इसमें लिखेंगे मैनुअल स्कैवेंजर्स। उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नमस्ते स्कीम लाई है और दूसरी गरिमा स्कीम लाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इन्होंने गर्भिणी मित्र ये एक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें क्या है, आयुर्वेदा बेस्ड मैटरनल वेलनेस सपोर्ट, इससे रिलेटेड उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सर इससे क्या होगा, गर्भिणी मित्र ये एक्चुअली है क्या, ये एक 6 मंथ्स का कोर्स है जो जिससे स्किल डेवलप करेंगे, और ये जो 6 मंथ्स का कोर्स जो भी लेगा वो एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकता है, जिसको आप बोल सकते हो ये जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको ट्रेन करने के लिए, या जब गर्भ संस्कार जो हम बोलते हैं, उनको वो गर्भ संस्कार देने के लिए आयुर्वेदा बेस्ड, ठीक है, मतलब साइंटिफिक मैनर में हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका यूज करके हम वो जो नॉलेज है या जो वो फैसिलिटी एंड सर्विस है वो हम जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। कैसे, थ्रू गर्भिणी मित्र। ये जो स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, आयुष मिनिस्ट्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका इंडिया जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। इसमें आप देखेंगे कि अभी जो पीयूष गोयल जी है जो जापान गए थे, इन्होंने जापान के साथ और ज्यादा ट्रेड बूस्ट करने के लिए डील की है, जिसमें अपकमिंग 10 सालों में जापान जो है वो नियरली 60,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर कौन कौन से फोकस करेंगे हम, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, एआई के ऊपर फोकस करेंगे, क्लीन एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम फोकस करेंगे। यू कैन यूज इट इन योर इंडिया जापान रिलेशन जीएस पेपर 2 IR। नेक्स्ट सेकंड इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग हेल्ड इन वेलिंगटन। एक्चुअली देखिए दोस्तों, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ चाइना, हमें जो पैसिफिक रीजन है उस साइड का, उसके लिए हमें एक अच्छा पार्टनर चाहिए। ठीक है, वी ऑलरेडी हैव क्वाड, दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। क्वाड समिट तो है हमारे पास, लेकिन प्रेजेंट में आप देखिए कि उसके साथ साथ अगर हम न्यूजीलैंड का भी कॉन्फिडेंस जीत पाए तो ये सही रहेगा। दैट इज द रीजन अभी इंडिया न्यूजीलैंड जो है ये भी डिफेंस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इंडिया एंड न्यूजीलैंड दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। ठीक है, एक इंडिया का प्रेजेंस रहेगा पैसिफिक ओशन में जो चाइना को काउंटर करने के लिए रहेगा, दूसरा न्यूजीलैंड के लिए भी एक इंडिया जैसा एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड जो है, और जो डिफेंस पावर, डिफेंस से रिलेटेड अभी हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग न्यूजीलैंड को भी फायदा होगा। दैट इज द रीजन उससे रिगार्डिंग उन्होंने एक मीटिंग की है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी सेट टू कमीशन सेकंड इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल, दैट इज निपुण। अगर आपको पूछते हैं व्हाट इज निपुण, तो निपुण एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है जिसमें जो भी डाइवर्स रहते हैं, जो डीप सी में रिसर्च करते हैं या जो भी फाइंडिंग्स करते हैं, उसके लिए जो वेल इक्विप्ड एक शिप है या वेसल है, उसका नाम है निपुण। इससे क्या होगा, काफी सारे जो इंडियन सी फेयरर्स है, ठीक है, काफी सारे एक्सप्लोरर जो है, काफी सारे जो डीप ओशियन मिशन में जाके उनको रिसर्च करना है, ऐसे जो डाइवर्स है उनके लिए ये जो फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड करेंगे। सो निपुण इज एक्चुअली द वेसल, दैट इज शिप। सो जैसे मैंने आपको बताया
डाइविंग एंड अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए ये रहेगा। दूसरा, अंडर वाटर इंटरवेंशन कैपेबिलिटीज, सस्टेन सपोर्ट टू द डाइवर्स, ये सब चीजें उसमें फैसिलिटी उनको मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया कॉल्स फॉर द शिफ्ट फ्रॉम ड्रॉट रिस्पॉन्स टू ड्रॉट रेजिलियंट इन यूएनसीसीडी। फिर से देखिए, रिपीटेडली ये टॉपिक आ रहा है। ठीक है, उलन बटर वाला। तो ये आपको ढंग से प्रिपेयर कर लेना है दोस्तों, इसको सर्च कर लीजिए। एंड दूसरा, ड्रॉट रिस्पॉन्स टू ड्रॉट रेजिलियंस, ये आपके लिए एक अच्छी खासी पंच लाइन हो सकती है। इसमें उन्होंने क्या किया है, उसमें उन्होंने वही है, ड्रॉट इज अ, ये देखिए कितना प्यारा लाइन लिखा है, ट्रीट ड्रॉट एज अ प्रेडिक्टेबल एंड प्रिवेंटेबल रिस्क एंड नॉट द रिकरिंग डिजास्टर। बहुत सही चीज है। ठीक है, जो प्रिपेयर्डनेस है एंड मिटिगेशन है, ये दो चीजें हम तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो हम बोलते हैं। ड्रॉट आने से पहले ही हम अगर उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं तो हम उसको डिजास्टर नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये लाइन आपके लिए पंच लाइन हो सकती है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, DDWS ऑर्गेनाइज द 10th एडिशन ऑफ द सुजल ग्राम संवाद। जब भी आपको जीएस पेपर 2 पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जीएस पेपर 2 गुड गवर्नेंस, जीएस पेपर 2 पीपल सेंट्रिक अप्रोच, ये सब चीजें आती है, तो उसमें आप ये एग्जांपल डाल सकते हो, सुजल ग्राम संवाद। इसमें ग्रास रूट लेवल तक रूरल एरियाज के जो पंचायत राज है, वहां के जो लोकल पीपल है, उनके साथ डिस्कशन होगा कि उनको जो टैप वाटर फैसिलिटी है, क्योंकि सुजल वाटर मतलब क्या, टैप वाटर फैसिलिटी जो है वो उनको प्रॉपरली मिल रही है क्या, जो क्वालिटी वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो उनको प्रॉपरली मिल रहा है क्या, सेफ्टी वाटर उनको मिल रहा है क्या। ठीक है, तो ये संवाद वो करेंगे, जिससे क्या होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा ग्राम पंचायतों के साथ। एंड उसके साथ साथ जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम का, उसके बारे में भी ये चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है। नेक्स्ट है, परिश्रम अदालत इन हैदराबाद रिजॉल्व 65 डिलेस पेमेंट केसेस वर्थ 8.29 करोड़। इसमें आपको क्या है, जैसे जब भी आप देखते हो न्याय पंचायत है या लोक अदालत है, उसमें आप ये और एक एग्जाम्पल डाल सकेंगे, परिश्रम अदालत। इसमें क्या होगा, जिससे भी जो कैश फ्लो एंड बिजनेस से रिलेटेड जो डिस्कशंस है वो यहाँ होंगे। मतलब बिजनेस से रिलेटेड भी एक स्पेशल पंचायत, स्पेशल जो जस्टिस डिलीवरी है वो हो रही है थ्रू परिश्रम अदालत। ठीक है, इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फिर से हम बूस्ट कर पाएंगे। दूसरा, जो एमएसएमई सेक्टर्स है, उनके जो डिस्प्यूट्स है, उसको आप स्पीडी जस्टिस डिलीवरी करेंगे, जिससे इफिशियंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जीएस मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, वो और ज्यादा बूस्ट होगा, फास्टर बूस्ट होगा। नेक्स्ट, फ्लैश रिपोर्ट ऑन सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ 150 करोड़ एंड अबाव। इसमें मेरा ये कहना है कि सी, जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अभी आप देखेंगे गति शक्ति, ठीक है, गति शक्ति, पाइपलाइन प्रोजेक्ट, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो हमेशा न्यूज में आती है। और ये सभी स्कीम्स के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल निकाला है जिसका नाम है पैमाना पोर्टल। पैमाना पोर्टल में आपको ये सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि प्रेजेंट में कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू है, ठीक है, उसमें नेट कॉस्ट कितना लग रहा है, कितना खर्चा बढ़ चुका है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, पैमाना प्लेटफॉर्म पे। तो ये पैमाना प्रोजेक्ट जो है या पैमाना पोर्टल जो है, ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इट इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक गति शक्ति एंड पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप दोस्तों देख सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर से 10 ईयर्स ऑफ यूपीआई। ये देखिए 2 से 3, जैसे मैंने 23 ऑफ अगस्त से लेकर 26 ऑफ अगस्त तक की पूरी न्यूज जो देखी है, उसमें आप देख सकते हो रिपीटेडली एक दिन बाद ये पॉइंट आ रहा है, सेलिब्रेशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ यूपीआई। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं, फोन हैज बिकम द वैलेट ऑफ इंडियन एवरी इंडियन, और इसको आप डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप यूपीआई के पॉजिटिव्स में ये पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको रेडी रखना है। नेक्स्ट, 5 ईयर्स ऑफ द ई श्रम पोर्टल। सो व्हाट इज ई श्रम पोर्टल, जब भी आप जीएस पेपर 3 लेबर रिफॉर्म्स अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आप गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव में ई श्रम पोर्टल डाल सकते हो। ई श्रम पोर्टल में आपको क्या मिलेगा, इट इज अ सोशल सिक्योरिटी इकोसिस्टम, जिसमें
जितने भी लेबर्स है उन सभी का जो डेटा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो एक पोर्टल पे सिंगल विंडोज पे आपको मिलेगा। जिससे क्या है ये सब जो लेबर्स है इनको एक यूनिक यूआईडी मिलेगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा, एंड उससे वो जहां भी जाएंगे वहां उनके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो बता पाएंगे। ठीक है, इट इज अ वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटिंग द वेलफेयर, जॉब, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप एंड पेंशन सर्विसेज। ठीक है, एक ही पोर्टल में आपको सभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसको कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? नियरली 31.8 करोड़ वर्कर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इससे क्या हुआ है, इसके पॉजिटिव्स क्या है? डिलीवरी, ठीक है, दैट इज सर्विस डिलीवरी, पोर्टेबिलिटी एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट के पास एक्चुअल डेटा आ रहा है कि कौन कितने वर्कर्स कौन से स्टेट में है। ई श्रम पोर्टल के थ्रू इन सभी का जो रजिस्ट्रेशन है उससे गवर्नमेंट उनसे रिगार्डिंग पॉलिसीज अच्छी खासी बना सकती है और उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एपिसोड, जिसमें हमने 23 ऑफ अगस्त से लेकर 26 ऑफ अगस्त तक देख लिया। इसको आपको अभी वीडियो खत्म होने के बाद इसको जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया इसके आपको माइक्रो नोट्स बना लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।